परमात्मा आपको अपना लगना चाहिए, परमात्मा से अपनापन होना चाहिए। एक पति पत्नी का भी संबंध प्रेम पर ही टिका है या नहीं? एक पति पत्नी का संबंध प्रेम पर टिका है। एक घर परिवार का जो संबंध है वो भी प्रेम व्यवहार पर टिका है। जब सांसारिक प्रपंचों में प्रेम और व्यवहार की आवश्यकता है, तो क्या भवपार होने के लिए प्रेम का आवश्यकता नहीं होगा? भवपार होने के लिए क्या हमारे अंदर प्रेम की परीक्षा नहीं होगी? और जिस दिन प्रेम की परीक्षा होगी उस दिन भले ही प्रतीक्षा करनी पड़े, पर करना तो सिर्फ परमात्मा की प्रतीक्षा। हम लोग सांसारिक प्रेम में पड़ जाते हैं, अनेक लोगों से हमारा स्नेह होता है, मित्र बंधु भाई सबसे हमारा प्रेम होता है, लेकिन परम पिता परमात्मा से हम व्यवहार कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पर प्रेम नहीं है तो क्या मतलब? आप बताइए, एक पत्नी पतिदेव को भोजन दे और ला करके रख दे, खाओ तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो क्या लगेगा पति को? भाई वहां प्रेम की आवश्यकता है, राजभोग सब जगह प्रेम की आवश्यकता है। उसी तरह परमात्मा का जब भजन करो ना तो प्रेम में करो, और जब उनका नाम गाओ, जब उनकी कथा सुनो ना, तो उस समय आपकी आंखें बोलने लगे। परमात्मा के भजन में वाणी मौन हो जाए और आंख बोलने लगे, समझ जाओ तुम्हारा भजन सफल हो रहा है। परमात्मा की भक्ति में जिस समय वाणी मौन हो जाए और आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि बताओ हमने अपना जीवन व्यर्थ में यूं ही बिता दिया, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, जब ये प्रायश्चित का भाव आएगा तो उस समय तुम्हारी वाणी मौन हो जाएगी और आंखें बोलेगी, और जिस समय तुम्हारी आंखें बोलने लगेगी ठाकुर तुम्हारी प्रार्थना सुन लेगा। परमात्मा वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा जो प्रार्थना होती है वो नहीं सुनता। परमपिता परमात्मा तो जब भक्त को रोते हुए पुकारते हुए देखता है, परमात्मा जब देखता है मेरे भक्त के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उस पुकार को सुनकर के परमात्मा आता है। बहुत दिव्य बात बताई है। कपिल भगवान ने अपनी माता को बताया कि हे मेरी माँ, तुमने अब तक खूब संबंध निभाया संसार में, मित्र भाई बंधु सबसे, लेकिन अब मेरी एक ही तुमसे इच्छा है, मेरा तुमसे एक निवेदन है, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। जैसे मेरे पिता ने अपना जीवन परमात्मा के लिए लगा दिया, आप भी अपना जीवन परमात्मा के लिए लगा दो। और याद रखना, कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया कि हे मेरी मां, याद रखना हम संसार में आए हैं पर कहीं और से आए हैं, हम तो संसार में आए पर हम संसार का अंश नहीं है। कपिल भगवान ने क्या कहा? हम संसार का अंश नहीं है, हम संसार से अलग हैं। इसी को शास्त्र में कहा अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये नहीं कि मैं परमात्मा हूं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है अहम ब्रह्मणे अस्मि, चतुर्थी विभक्ति। मैं ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म के लिए हूं, षष्ठी विभक्ति। अहम ब्रह्मस्य अस्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूं। मैं ब्रह्म नहीं पर मैं ब्रह्म का अंश हूं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या कहा? ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसलिए न्याय में कहा ज्ञानाधिकरण आत्मा, जो परमात्मा के प्रति ज्ञान है, जो उसको पाले उसी को क्या कहते हैं? आत्मा। और वो ज्ञान क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हम अविनाशी के अंश हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अद्भुत ज्ञान दिया है भगवान कपिल ने अपनी माता को, और उनके ज्ञान को पाकर के माता देवहूति का कल्याण हो गया। बोल कपिल देव भगवान की जय हो। तो आप